हेलो दोस्तों, ऑनलाइन मैथ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है आयत से जितने भी रास्ते का क्षेत्रफल बनता है उसको हम निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए, ये हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। किसी आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इसके लंबाई के समांतर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें और साथ ही शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि ये जो हमारा रास्ता दिया गया है ये इसका जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमारा ये दोनों शेष भाग जो बच गया उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पे दिया गया क्या क्या दिया गया है। तो हमारा जो है एल बराबर यानी कि लंबाई दिया गया कितना, लंबाई बराबर हमारा दिया गया है 40 सेंटीमीटर। हमारा बी कितना दिया गया, चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, तो बी दिया गया हमारा 20 सेंटीमीटर। और हमारा क्या दिया गया है, रास्ते का चौड़ाई, यानी कि इसको मान लेते हैं हम x बराबर हमारा कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो हमें जो है क्या पहले निकालना है, हमें पहला निकालना है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है एल गुने एक्स। अब ये कैसे हो गया एल गुने एक्स, तो हम देखते हैं। जैसे मान ली कि हमारा लंबाई दिया गया कितना 40। अगर हम इसको जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, अगर ये 40 यहाँ न लिख कर हम यहाँ पे 40 लिखते हैं तो हमारा जो क्या हो जाएगा कि ये 40 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 होता है, यानी 40 गुना कितना 2 हो गया तो 80 हो गया। यानी कि जो है ये हमारा क्या निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो 40 गुना एक्स का मान हमारा कितना दिया गया है 2, यानी कि 40 गुना 2 कितना हो गया 80। यही हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया। क्योंकि जो है जैसे मान ली हम ये जो है यहाँ पे लिखते हैं बगल में, यहाँ से ये हमारा लिख ले लिए, ये हमारा 40 हो गया 40 सेंटीमीटर, और ये जो हम 2 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच देते हैं, यहाँ पे खींचते हैं तो हमारे कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 40 गुना 2, तो जो है हमारा कितना गया 80। चलिए हम जो है अब हम शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो है शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है, तो हमारा होता है, यानी कि जो कहने का मतलब कि शेष भाग हमारा कौन कौन बच गया, इसको छोड़ करके, रास्ते का क्षेत्रफल को छोड़ करके बाकी जो हमारा जो बच गया ये हमारा शेष भाग हो गया। तो शेष भाग हमारा कौन कौन सा बच गया, ये दोनों बच गया। तो चलिए हम शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एल गुना बी माइनस एक्स, एल गुना बी माइनस एक्स। हमारा जो है एल के मान दिया गया कितना 40 गुने हमारा जो है बी दिया गया कितना 20 में से कितना चला जाएगा हमारा 2, कितना चला जाएगा हमारा 2। चलिए हम इसको जो है एक बार पहले लिख देते हैं, उसके बाद घटाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसके लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं, 20 माइनस 2। चलिए आगे हम लिखेंगे 40 गुना घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। अब हम इसको जो है 40 गुना 18 कर 18 चौके 72, ये हमारा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आप जो है ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल अगर लंबवत दिया गया है, ये लंबवत दिया गया यानी एक ही और रास्ता दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हमारा प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। यदि किसी आयताकार मैदान के अंदर 2 रास्तों का चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच रास्ते का क्षेत्रफल और शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि दिया गया हमारे आयत का कितना दिया गया, लंबाई दिया गया 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा दिया कितना 40 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो हमें जो है यानी कि रास्ते का चौड़ाई कितना दिया गया है, तो हमारे रास्ते का चौड़ाई दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। ये हमारा क्या कहा गया कि समकोण पर बीचे बीच दो रास्ते काटते हैं, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो शेष बचे भाग, ये जो 4 को शेष बचे भाग है, इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे
यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया हम लिख लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसान हो। एल बराबर हमारा दिया गया कितना 60 सेंटीमीटर, बी बराबर हमारा दिया गया कितना तो 40 सेंटीमीटर, और हमारा एक्स यानी कि रास्ते का जो चौड़ाई दिया गया कितना, एक्स हमारा जो है रास्ते की चौड़ाई दिया गया, एक्स बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम इसको जो है सोल्व करते हैं। हमें जो है रास्ते की यानी कि समकोण पर काटती है, तो इसका जो है समकोण पर कहाँ अंदर की ओर काट रही है। तो चलिए हम इसका फार्मूला हमारा होता है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस ए। यहाँ पे लिख देते हैं हम रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया यानी कि एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस ए। अब जो है हम इसको जो है क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए हम मान लिख देते हैं, हमारा मान दिया गया सभी का, एक्स का मान दिया गया हमारा कितना तो 4 दिया गया है। अब जो एल के मान दिया गया 60 प्लस बी के मान दिया गया कितना तो 40 दिया गया है, और माइनस ए के, सॉरी यहाँ ए नहीं बल्कि एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्स हो गया। एक्स हमारा कितना दिया गया तो 4 दिया गया है। चलिए हम 4 लिख दिए। अब जो हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है आंसर 4, ये हमारा 6 4 यानी 100, 100 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा गुने 96। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम 96 लिख देते हैं। अब जो हम इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 96, 4 छके कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 बच गया, हाँ कैरी 2, 9 चौके 36, 36 से 2 कितना हो गया 38 यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अगर हमें जो है अब क्या ज्ञात करना दिया गया है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर, हमारा शेष भाग कौन कौन बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये और ये यानी चारों बच गए। तो हमें जो है शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए हमें जो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना था, हम लिखेंगे यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी कि हमारे चारों का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसको ज्ञात करना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल पर फॉर्मूला होता है कि एल माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। हम जो क्या करेंगे कि एल में से जो है हम 4 को घटा देंगे और फिर क्या करेंगे बी में से क्या करेंगे ये 4 को घटा देंगे। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो एल का मान दिया गया हमारा कितना दिया गया तो हमारा 60 दिया गया, 60 माइनस कितना एक्स का मान हमारा दिया गया कितना तो दिया गया 4। चलिए 4, ये हमारा कितना दिया, बी का मान दिया गया हमारा 40 माइनस कितना दिया गया 4। चलिए हम इसको लिखते हैं, सोल्व करते हैं। तो 60 में से 4 गया तो हमारा कितना गया 56, हमारा गुने मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका हमारा हो जाएगा 56 में 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के 36, 36 के 6, 6 पचे 30, 30 से 3 33, 3 6 के 18, 18 के हो जाएगा 8, 15, 15 और एक हमारा कितना हो जाएगा 16, 6 हो गया, 8 3 11, 6 3 9 10, 1 और 1 2 यानी कि 2016 ये हमारा क्या आ जाएगा यानी कि सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आप समझ गए होंगे बनाने के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया गया है 50 सेंटीमीटर लंबा तथा 25 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है चारों ओर, तो रास्ते का क्षेत्रफल और शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये जो है हमारा यानी कि ये मैदान दिया गया, मैदान के चारों ओर ये हमारा क्या दिया गया ये रास्ता दिया गया है। रास्ता जो कितना है 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, हमारा लंबाई दिया गया 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 25 सेंटीमीटर।
तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल और बचे ये इसके भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए हम सोल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जो है दिया गया डाटा दिया गया है। एल बराबर हमारा दिया गया है 50 सेंटीमीटर, बी बराबर हमारा दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और हमारा क्या दिया गया डाटा एक्स यानी कि जो है मान दिया गया रास्ते का कितना 5 सेंटीमीटर। ये जो है 5 सेंटीमीटर चारों बगल रास्ता दिया गया है। चलिए तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए हम इस पे जो सोल्व करते हैं। हमारा 2x के मान दिया गया हमारा 5 गुने हो गया 5, एल के मान दिया गया हमारा कितना 50 प्लस कितना बी के मान दिया गया 25 माइनस कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 गुना x के मान दिया गया 5। चलिए ये हमारा लिखा गया। अब हम इसको हल करते हैं। 10 यहाँ हमारा कितना हो जाएगा यानी कि 50, अभी कितना हो जाएगा यानी कि 5 दूना 10, 10 में घट जाएगा 25 में तो कितना 15, 15 10 कितना हो जाएगा 65। तो गुने हम लिख देंगे कितना 65। अब जो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 कितना हो जाएगा 650 हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें एक दूसरा ज्ञात क्या करना है कि हमें जो दूसरा ज्ञात करना है कि ये तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया चारों बगल ये, और हमें जो है अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चलिए शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, हम क्या करेंगे कि एल माइनस 2x, चलिए एल माइनस 2x इंटू क्या करेंगे b माइनस 2x। कहेंगे कि ये 2x कैसे हो गया, तो देखिए तो यहाँ पे जो है ये हमारे यहाँ 50 दिया गया, इधर से भी 5 छट गया, एक 5 इधर से भी लंबाई में, इधर से भी एक 5 छट गया, यानी कि 5 5 10। इसीलिए यानी कि 5 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 10। इसीलिए हमें क्या करना पड़ गया एल में घटाने पड़े। इसी प्रकार हम बी में ही देखते हैं तो हमारा यहाँ से देखिए तो ये हमारा 5 छट गया और ये 5 छट गया, और इधर से भी हमारा क्या हो गया चौड़ाई में 5 छट गया, तो ये भी 5 गुना 10 क्या हो जाएगा हमारा छट गया। इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस जो है घटा लेंगे। चलिए अब हम इसको फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो एल के मान दिया गया हमारा कितना दिया गया 50 माइनस 2 गुने कितना 5, यहाँ दिया गया है बी दिया गया हमारा कितना तो 25 माइनस 2 गुने कितना दिया गया है लिखेंगे 5। चलिए अब जो हम इसको सोल्व करते हैं 50 गुने 50 ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 40 गुने लिखते हैं, ये हमारा 25 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 15। चलिए हम 15 लिख देते हैं। अब जो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 यानी कि 600, ये जो हमारा क्या आ जाएगा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा जो 40 गुने 15 यानी कि 600 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आप अगर समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर लंबा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के बाहर, अभी क्या दिया गया बाहर की ओर चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल तथा शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हमारा जो मान क्या दिया गया है, हमारा मान दिया गया है एल बराबर दिया गया हमारा 80 सेंटीमीटर और हमारा जो है यानी कि लंबाई यानी कि बी दिया गया है कितना, तो आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर और जो हमारा चौड़ाई कितना दिया गया है एक्स बराबर हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया गया है डाटा। चलिए हमें जो निकालना है यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकाला, ये जो हमारा दिया गया इसके बाहर चारों ओर क्या है रास्ता दिया गया कितना तो 5 सेंटीमीटर,
चलिए ये हम रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर की ओर, तो इसका जो सूत्र होता है 2x इंटू एल प्लस बी। उसमें अंदर की ओर हम क्या किए थे माइनस, इसमें क्या करेंगे प्लस 2x। ये हमारा फार्मूला हो गया। चलिए हम इसको हल करते हैं। x का मान हमारा दिया गया 2 गुने 5 इंटू एल के मान दिया गया 80 प्लस बी के मान दिया गया 30 प्लस 2 गुने x के मान दिया गया 5 10। ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 80 और 30 यानी कि 110। 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 100 हमारा हो जाएगा, यानी कि 20। कितना हो जाएगा 120। चलिए हम इसको गुना करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब हम जो है शेष बचे भाग अंदर वाला जो बच गया, ये हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, इसमें क्या किए थे हम अंदर वाला में किए थे माइनस किए थे, अब इसमें क्या करेंगे प्लस। तो लिखेंगे एल प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या हो गया 80 सेंटीमीटर है, तो देखिए तो 5 इधर भी बढ़ गया और 5 यहाँ से यहाँ भी बढ़ गया, यानी कि 5 5 कितना बढ़ गया 10। तो हम जो 2 में अगर 1 से गुना करना कितना जाएगा 10 बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यानी कि एल के मान दिएगा हमारा 80 दिया गया, 80 प्लस 2x। 2x हम लिखेंगे 2 गुना 5, ये हमारा दिया गया है, यानी कि 30 प्लस 2 गुना 5। चलिए हम इसको हल करते हैं। 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 इंटू 30 प्लस 10। ये हमारा हो गया, यानी कि ये हमारा 10 90 हो गया, और गुने ये हमारा कितना हो जाएगा 30 से 10 कितना हो जाएगा हमारा ये 40 हो जाएगा। यानी कि अब हम गुना करेंगे 9 चौके 36, 36 पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आज का यहीं तक रहेगा। चलिए ये आप लोग हमें यह बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको इससे वर्ग से अंदर रास्ते का क्षेत्रफल और बाहर रास्ते का क्षेत्रफल अगर इससे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।